Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine, and by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, in today's lesson, because you have already studied about the rural settlements, so we are going to discuss about कि इसके advantages और disadvantages क्या हैं. हर settlement में रहने के कोई ना कोई फायदे या नुकसानात होते हैं. तो रूरल सेटलमेंट्स जो हैं इनमें रहने के क्या फायदे और नुकसानात हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस. तो रूरल सेटलमेंट जल्दी से एक दफा इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक दफा इसको डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी कि रूरल सेटलमेंट वो सेटलमेंट होती है जहां पॉपुलेशन कम होती है और एमिनिटीज यानी कि सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड होती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न या एडवांस नहीं होता, इट्स वेरी लिमिटेड. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे रहने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ देम. सो सबसे पहले हम इसके फ़वाइद की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होता है, ज़्यादातर ओपन स्पेसेस होती हैं जो कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं. फर्दरमोर यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लीन होने की वजह से लाइफ बहुत ही कम हेक्टिक या लेस स्ट्रेसफुल होती है एज कंपेयर टू द अर्बन लाइफ, क्योंकि रश कम होता है, शोर कम होता है और पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो आपको देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मेंटल वेलबींग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्योंकि कम लोग होते हैं तो आपस में इनकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है. चीज़ों की कॉस्ट या यहाँ पर रिहाइश जो है वो बहुत ही क्या होती है, उसकी भी कम कीमत होती है. देयर इज़ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग. चीज़ें जो हैं यहाँ पर कदरे शहरों के या अर्बन एरियाज़ के यहाँ पे काफ़ी सस्ती होती हैं और अफोर्डेबल होती हैं. इसके अलावा एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपको फ्रेश चीज़ें जो हैं, दूध, दही, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो जल्दी मिल जाते हैं. यहाँ पे रहने के कुछ नुकसानात भी हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सर्विसेज होती हैं. क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है तो इसकी वजह से आपको सर्विसेज बहुत ही कम मिलती हैं, जिनमें एजुकेशन भी है, हेल्थ केयर भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, दे आर वेरी लिमिटेड इन हियर. इसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि सिर्फ एक तरह की ही आपको जॉब्स जो है वो मिलती हैं जो कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर या फार्मिंग में होती हैं. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बहुत ही लेस होती हैं और इनकम डिस्पैरिटीज़ जो है वो आपको देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन लाइफस्टाइल, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है वो अवेलेबल होती हैं. तो यहाँ पे कम होती हैं वो. सो मूविंग ऑन, इसके अलावा आइसोलेशन. यहाँ लोग कम होने की वजह से आप अक्सर अकेले भी पड़ जाते हैं. कल्चरल एक्टिविटीज़ या एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है. टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफ़ी कम होती है बिकॉज देर आर लेस पीपल. टेक्नोलॉजी भी कम होगी, सर्विसेज भी कम होंगी, तो कम्युनिकेशन के अंदर हर्डल्स जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं. फर्दर मोर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज भी आपको सामना करना पड़ेगा, जिसमें रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता एज कम्पेयर टू अर्बन लाइफस्टाइल. सो यहाँ आपके सामने टीचर वीडियो को पॉज करेंगी और जल्दी से आप एक कंपैरिजन करें बिटवीन दी प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी rural lifestyle. On one side, these are the advantages and these are the disadvantages. So pause the video and please have a look. Very good. So my dear students, you will complete the formative check after this, and I hope you have understood the advantages and disadvantages of living in rural settlement. Thank you so much and Allah Hafiz.